दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का जो समीकरण बनना है एनडीए में चाहे महागठबंधन में अब तक तय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास एक सोर्स है जिस सोर्स से हमें पता चला है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ ऐसी तनबन बातें हुई है जिसमें सीटों का आंकड़ा तय हो गया है। और उसके साथ यहाँ पे आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी के लिए थोड़ी सी बेचैनी हो सकता है। यहाँ पे ये साफ साफ भी क्लियर हो गया है सीपीआईएम, सीपीआई और उसके साथ जो 3 दल और हैं उन सबको भी मिला के कितनी सीटें दी जाएगी बिहार में इस वक्त चुनाव के लिए, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, साथ में आरजेडी कहां तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करेगा, इन सारे बातों के साथ यहाँ पर एआईएमआईएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ओवरऑल एनडीए में क्या खेल हो रहा है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपका स्वागत है। पर आज हम महागठबंधन के कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम, सीपीएम, साथ में वीआईपी पार्टी और आरएलएसपी का कहां तक दबदबा है, ओवरऑल कितने सीटों पर कौन कितना चुनाव लड़ने जा रहा है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने तय सीमा पे ही और तय टाइम पे ही होगा और उनकी जो पद्धति होगी इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव शायद एक बहुत बड़ा निर्णायक रूप होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो बिगुल बजने वाला है उसका बिगुल बजेगा आपको 23 सितंबर 2020 को। 23 सितंबर से पहले या उसके आसपास आचार संहिता लग सकता है। तो हमारे सोर्सों से पता चला है कि 23 सितंबर को ही चुनाव आयोग डेट और स्थान की बात बता देगा कि कितने चरण पे चुनाव हो सकता है। तो चलिए, स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। कांग्रेस आरजेडी कहां पे खड़ी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एआईएमआईएम कितना वोट काट सकता है कांग्रेस आरजेडी का, क्योंकि ये तो बात साफ है कि मुस्लिम वोट कोर इनके पास जाएगा, इनके पास महादलित वोट कोर जाएगा और जो मेन सोर्स है आरजेडी का वो मुस्लिम और यादव वोट है, उसमें से मुस्लिम वोट इधर छटकता है तो डेफिनेटली आरजेडी को नुकसान होगा। कांग्रेस का मेन वोट महादलित और मुस्लिम है, वो भी एआईएम की ओर आ रहा है। अभी हमें जो पता चला है सोर्सों के हिसाब से कि एआईएमआईएम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और वो साफ साफ अपने कैंडिडेट के नाम भी बता दिया है, किस किस जगह पर चुनाव लड़ेगा ये भी बता दिया है। तो इस वक्त बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 50 सीटों में से हमारे सोर्सों से जो पता चला है, हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि कम से कम ये 10% सीट जीतेगा। तो 10% सीट का मतलब होता है कि कम से कम 5 सीट जरूर जीतेगा एआईएमआईएम। और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आरजेडी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि उनका मुस्लिम वोट कोर यादव वोट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ध्वस्त होते दिख रहा है। कांग्रेस के लिए राह और मजबूत होने की जगह पर कमजोर होते हुए दिख रहा है। तो ये था एआईएम की बात, जिसने आपको बताया गया है कि 50 सीट में से 5 सीट एआईएम पक्का जीत सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। अब बात की कांग्रेस की क्या होती है। कांग्रेस की रणनीति है कि वो पिछले बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस वक्त कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यदि कम सीटों पर चुनाव लड़ता है तो इसके लिए बड़ा नुकसान होगा। राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी पहचान खुल रही है, तो उस हिसाब से वो किस तरह से अपने आप को यहाँ पे प्रोजेक्ट करे कि आरजेडी के बराबर पे भी रहे, सरकार बने तो उसमें भागीदार भी हो। तो उस हिसाब से जो हमारे सोर्सों से पता चला है कि इस वक्त वीआईपी पार्टी और आरएलएसपी को कांग्रेस और आरजेडी नजरअंदाज करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि आरजेडी के पास अपना कोर वोटर करीब करीब यादव वोट 16-17% है। यहाँ पे वीआईपी पार्टी के पास महादलित 15% के आसपास है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के पास करीब करीब 3 से 4% है, जो बढ़ जाता है वो कुर्मी वोटों में। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो वोटों के समीकरण के हिसाब से आरजेडी थोड़ा सा पैनिक हुआ है और सीटों के आंकड़ों में गलत हो रहा है। हो सकता है कि हमारे पास जो सोर्स है वो गलत हो, लेकिन जो सोर्सों से हमें पता चला है कि इस वक्त आरजेडी चाहती है 144 सीटों पर चुनाव लड़ना, 51 सीटों कांग्रेस को दे रही है, बाकी बचे 48 सीटों में ही सीपीआई, सीपीएम, आरएलएसपी, वीआईपी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को विलय करना है। तो कैसे पॉसिबल है ये तो आपको समय बताएगा, लेकिन जो हमारे पास सोर्स मिले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीट की डिमांड की है और 3 से कम सीटों में आरजेडी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग प्लेटफॉर्म बना के लालू प्रसाद को कनेक्टिविटी इतना दिया है कि वो बिहार की राजनीति में सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी को देना बनता है और देना भी पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, सीपीआईएम ने 53 सीटों की अपनी सूची दे चुके हैं वो आरजेडी और कांग्रेस को, लेकिन
कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त रेडी नहीं है। वो सिर्फ 48 सीट देंगे, जिसमें छोटे दल वीआईपी आती है, आरएलएसपी आती है और सीपीआई सीपीआईएम को उसी में करना है। यहाँ पर याद रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी सीट देना है, क्योंकि इनकी भी इंटरनल बातें हो रही है समय समय पे दोस्तों। तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा आंकड़ा है महागठबंधन की तरफ से, जो हमारे सोर्सों से पता चला है, वो है कि कांग्रेस लड़ेगी 51 सीटों पे, 144 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 48 सीट बचती है, उसमें आरएलएसपी को 12 सीट मिलेगी, 6 सीट सीपीआई माले को मिलेगी, वीआईपी पार्टी को 6 सीट मिलेगी और बाकी बचे तो सीपीआई सीट को मिलेगी और 3 उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगी। तो ये साफ हो चुका है कि बड़ी पार्टी 144 सीट पे लड़ रही है आरजेडी और 51 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस और बाकी जो बचा वो क्षेत्रीय दल में बट जाएगा। लेकिन आपको बता दें, वोट प्रतिशत की जब बात आती है तो महादलित के पास 15% है, इसलिए वीआईपी को अपना नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आरएलएसपी के पास करीब करीब 3 से 4% है, उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और खुद का सीपीआई सीपीआई माले इन सब का अपना वोट प्रतिशत 16% है, मतलब करीब करीब 15 से 20 लाख वोट इनके पास अपना है। तो उस हिसाब से भी मान सकते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन के लिए सीटों की राह थोड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन आरजेडी 144 से कम में नहीं लड़ेगी और कांग्रेस 51 से कम पे नहीं लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में उसमें अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय बिहार।